अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू BUTV स्पेशल। मैं हूं दुर्वेश नुसरत नईम। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल। ही इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज हियर एट BUIC। ही इज़ अ सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर। ही डिड हिज PhD फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर इन इंग्लैंड। He is a visiting associate professor under CAS President's International Fellowship Initiative at Big Mobile Intelligence, Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, and a vice director of Guangdong Provincial R&D Center of Blockchain and Distributed IoT Security. He is also a visiting associate professor at Harran University in Turkey. His research interests are in large-scale data mining, including algorithm design and mobility data mining. He has over 45 publications to his name. Last and not the least, he has been serving Bahria University for almost a decade as a faculty member. Assalamu alaikum Dr. Saab and thank you for coming. Dr. Saab, पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं. Tell us, why should young aspiring students choose the field of computer science और आपका डिपार्टमेंट क्या कोर्सेज और प्रोग्राम्स उन्हें ऑफर कर रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच। कंप्यूटर साइंस जो है वो जो एवोल्यूशन हुआ है साइंसेस का, तो उसमें वो टाइम जिसमें कि यूरोप ने प्रोग्रेस की, वो 1600s और वो वाला, तो उसमें जो फोकस था वो मैथमेटिकल फाउंडेशंस और मैथमेटिकल मॉडलिंग पे था, मुख्तलिफ नेचुरल फिनोमेनास की। और उसके बाद फिर विद टाइम, विद द स्टार्ट ऑफ कंप्यूटिंग, चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटेशन की तरफ चली गई। ठीक हो गया। तो कंप्यूटेशन तक भी कंप्यूटिंग वाज नॉट मेन स्ट्रीम, अगर हम उस तरह से कहें तो। लेकिन जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं उसमें कंप्यूटिंग जो है वो उसका इस्तेमाल शुरू हो गया। लेकिन बाय द मिड 90s आई शुड से, जब डेटा जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होना शुरू हुआ, ठीक हो गया, तो दैट वाज द टाइम के व्हेन कंप्यूटर साइंस स्टार्टेड बिकमिंग मेन स्ट्रीम। और इस टाइम पे जो चीज़ है वो, जिस तरह से मैं देखता हूँ कंप्यूटिंग को, वो ये है कि जो भी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, द वे वी आर कनेक्टेड, द वे वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड, ऑल दोज डिवाइसेस दे आर जनरेटिंग डेटा, और उस डेटा की प्रोसेसिंग और उससे एक्सट्रैक्टिंग यूज़फुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट। अच्छा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, डेटा इज़ एवरीवेयर एंड दैट डेटा हैज़ टू बी एनालाइज्ड, और फॉर दैट वी नीड कंप्यूटिंग मैकेनिज्म सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस, इस तरह की सारी चीज़ें जो कि आजकल आप जिनके नाम सुनते हैं। तो वो बेसिकली अब जो कंप्यूटिंग है दैट इज़, आई शुड से, डेटा सेंटर्ड प्राइमरीली। उसके दूसरे भी एस्पेक्ट्स हैं। तो इस वजह से फ्यूचर में देयर विल बी मोर डेटा, देयर विल बी मोर स्पेस टू प्ले विद। और अभी अगर कुछ ऐसी डोमेन्स हैं जिसमें कंप्यूटिंग मेन स्ट्रीम नहीं है, तो कंप्यूटिंग विल बी इन एवरी डोमेन एज वी नो टुडे। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वजह से अगर तो वो कहते हैं कि यू शुड बी डूइंग और यू शुड बी प्लानिंग what is going to happen maybe in 10 years time or in like you 20 should years. think ahead. You should think ahead. Okay. So computing is something which will be, it is mainstream and it will be mainstream in the coming 10, 20, 30 years. और इस वजह से ये बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारे यंग जनरेशन है, they are very good with computing। और इसी वजह से मेरा ख्याल है कि अगर मैं किसी को रिकमेंड करूंगा तो आई वुड से कि आप ज़रूर कंप्यूटर साइंस पढ़ें। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप देखें कि इवन कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, उधर जो पहले जो फाइल सिस्टम होता था, मैनुअल फाइल लेके वो जो पियन आगे लेके पीछे था, वो भी कंप्यूटराइज हो चुके हैं। तो आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, कंप्यूटर इज़ द फ्यूचर। हम अभी दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आई एम माई सेल्फ अ चाइल्ड ऑफ द अर्ली 90s। आई स्टिल रिमेंबर 95 और 96 में माई फादर ब्रॉट होम दैट 386 कंप्यूटर जो डॉस पे चला करता था। ठीक है, आई स्टिल रिमेंबर फ्रॉम दैट पीरियड, दैट मिड 90s to 2000s, there was this hype and this trend to learn computer. Everyone wanted a computer at home. They wanted to learn computer at an academic level. Primary हो गई, middle हो गई, intermediate हो गई, professional हो गई. Do you think that hype and trend, is it still there?
or has it somehow lost its charm? अच्छा, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि उस टाइम कंप्यूटर सीखना पड़ता था, बिल्कुल अब सीखना भी नहीं पड़ता। मैंने YouTube जो पहली दफ़ा यूज़ किया, आई थिंक इट वाज इन 2007 और 6 समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, 2006 आई थिंक इट वाज। तो उस टाइम YouTube पे थोड़ी सी वीडियोस होती थी और फनी वीडियोस यूजुअली अपलोड होती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि मैंने YouTube जो है वो यूज़ की व्हेन आई वाज मे बी 24-5 समथिंग लाइक दैट, और आजकल जो 24 मंथ्स ओल्ड बेबीज हैं दे आल्सो यूज YouTube, नहीं दूसरी YouTube भी वो चला। बिल्कुल। तो इस वजह से हमारे टाइम पे सीखना पड़ता था क्योंकि इट वाज इन डेवलपिंग स्टेज। अब डॉस कोई भी यूज़ नहीं करता। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और जो कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो इस तरह से इवॉल्व हुए हैं कि इवन किड्स आर एबल टू यूज़ दैम। जैसे कि पहले स्मार्टफोन जो है वो ऑल्दो के ये हमेशा से कहने का मतलब है कि 90s में भी देयर वर टच स्क्रीन्स। बिल्कुल। लेकिन एप्पल ने जब टच स्क्रीन को मेन स्ट्रीम किया with the introduction of iPhone exactly. तो उसमें people started using touch screen, लेकिन उस टाइम पे समझा जाता था कि शायद only educated and tech savvy people they can use touch screen mobiles. आजकल touch screen is easier than those button keypad mobile phones. तो इस वजह से उस टाइम पे जो आप 95 की बात कर रहे हैं जब नया नया एक्सप्लोरर था और विंडोज 95 थी जब, जी बिल्कुल विंडोज 95 फिर आई, और इस तरह उस टाइम पे शायद आपको फिर भी चीज़ें सीखनी पड़ती थी। अब सब कुछ हो जाता है, मतलब इतना डेवलप कर गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ये चीज़ें। तो इस वजह से आजकल तो किड्स दे प्ले अराउंड विद कंप्यूटर, दे डोंट लर्न कंप्यूटर, दे प्ले अराउंड विद कंप्यूटर। तो इस वजह से मेरे ख्याल से जो हमारा एक्सपीरियंस था आजकल के बच्चे का एक्सपीरियंस उससे फ़र्क है। I would like to change the topic a bit. When we talk of the pandemic and education, the pandemic has been a game changer for education because we shifted from the traditional conventional mean towards this online distant learning platform. How was your experience as your department's head and your personal experience as a faculty member, the challenges you faced and everything? ये क्योंकि एक बड़ी हमारे लिए तो एक अनफोर्सीन सिचुएशन थी और सडनली जो है वो एक इस तरह की सिचुएशन आई कि इट बिकेम द ओनली वे दैट वी कुड डिलीवर द एजुकेशन। उसमें मैं मेरे ख्याल से जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट है उनको बहुत क्रेडिट जाता है। वो आई थिंक दे आर लाइक द अनसंग हीरोज। बिल्कुल, they are sung heroes. ठीक है, we know or everyone knows के what they have done and they did a remarkable job. मैं उसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि we were already preparing for it. It was not something ये ठीक है, it was bound to happen when you know the international things were changing. इसमें हमारे मुख्तलिफ एकेडमिक फोरम्स पे हम ये चीज़ें पहले से इस तरफ जा रहे थे और पेडागोजिकल लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन, तो ये वाली जो चीज़ें थी दिस वाज नॉट विच वाज एंटायरली न्यू फॉर अस। लेकिन इसमें ये ज़रूर था कि दिस वाज नॉट सपोज टू हैपन ऑन सच लार्ज स्केल कि एवरी कोर्स वेंट ऑनलाइन। तो हम इसको प्लान तो कर रहे थे एंड वी वर वर्किंग ऑन इट, लेकिन ये कि सारे के सारे कोर्सेज जो है उसको करना और फिर जिस तरह मैथमेटिक्स के कोर्सेज होते हैं कुछ दूसरे कोर्सेज, तो उसमें उसके लिए आपको थोड़ा हार्डवेयर भी रिक्वायर्ड होता है जिसमें आप क्लासरूम वाइट बोर्ड एनवायरनमेंट जो है उसको सिमुलेट कर सकें ऑन सॉफ्टवेयर। तो मैं तो इसको अपने आईपैड से करता हूँ। अच्छा, आईपैड को यूज़ एज वाइट बोर्ड, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है एवरीवन डजंट हैव एन आईपैड। स्टिल आई थिंक पीपल in the beginning it was a learning experience, people were learning, so there were mistakes, there were issues. Now it is going very well. It is going very well. So I think the faculty and the students, the administration, everyone has worked together, और इसकी वजह से चीज़ें जो हैं इतने अच्छे तरीके से इतना स्मूथली चल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि although it was a situation, but people including administration, students, faculty, they responded very well to it, and in a coordinated and cooperative manner things have progressed well.
Dr. Muzammil, as we all know, you are a guru of data mining. Tell us, what is cryptocurrency or cryptocurrency mining as we call it? And also tell us that recently, 3 years ago, State Bank of Pakistan has banned the use of mining for the production of cryptocurrency. Tell us what impact a developing society like Pakistan has on that decision. राइट क्रिप्टो करेंसी जो है वो मैं तो इस पे चाइना में मैंने 1 साल काम भी किया लगभग. हमने इंटरनेशनल फोरम्स पे भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी इस पे ऑर्गेनाइज़ की. इस पे हमने ट्रेनिंग भी की है, लोगों को ट्रेनिंग दी है. इस पे हमने सिस्टम डेवलप किए हैं जो चाइना में भी चल रहे हैं चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस के साथ. चाइना ने भी इसको अडॉप्ट करने में दे टुक टाइम. अच्छा. तो जब स्टेट बैंक ये कहता है कि वी आर नॉट अलाउइंग इट राइट नाउ, ठीक है, तो इट डजंट मीन दे आर नॉट अलाउइंग इट फॉर एवर. परमानेंटली नहीं है. इसका मतलब ये होता है कि बिकॉज दे आर पॉलिसी मेकर्स और उनको रेगुलेट करना होता है चीज़ों को, तो वो उनको वो नेसेसरी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ठीक है, दे हैव टू पुट दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस इन प्लेस सो दैट दिस कैन बी डन. और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसमें सारा कुछ जो है, जो भी वट एवर यू हैव इज़ अ कोड. ठीक है, जो कोड अगर किसी दूसरे को अवेलेबल है तो मे बी योर मनी इज़ गॉन. अच्छा. अब इसमें हमारे जैसे मुल्क में जहाँ के लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ प्रॉब्लम एंड इज़ अ कंसर्न. So if, for example, if someone has 1,000 or 100 Bitcoins, for that matter, bitcoins, even 10 bitcoins, अच्छा, so that's it a lot is of money. it is a lot of money. Yes, or yes, yes. anyone can ask you, okay, if you don't give me your code, you are over. बिल्कुल. तो इस वजह से मेरे ख्याल से ये अच्छा है कि we are taking it slow. ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो that is one thing. ठीक है, That is where blockchain started in Okay. 2000, maybe 6-7, something like Achha. that. Yeah, 2008 कह लें. Now blockchain has evolved a lot, and we have moved onwards from cryptocurrency. It is still probably the primary thing, लेकिन cryptocurrency के अलावा बहुत सी चीज़ें हो चुकी हैं, और blockchain is being used as a technology to implement computing systems in a trustless, transparent manner. तो वो जो फॉर एग्जांपल एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ. आई होप आई एम नॉट टेकिंग टू मच टाइम. एक्चुअली ब्लॉकचेन इज सो एक्साइटिंग, आई कैन टॉक अ लॉट अबाउट इट. यू कैन कीप गोइंग इफ यू वांट. तो उसमें फॉर एग्जांपल कि हम ये बैंक ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो दे आर इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व जो कि क्या करते हैं कि हम यहाँ से हम अपने बैंक को पे करते हैं, वहाँ पे एक सेंट्रल बैंक को जाती है, सेंट्रल बैंक उसको क्लियर करता है, तो वो दूसरे मुल्क के सेंट्रल बैंक को जाती है, फिर वहाँ से नेक्स्ट बैंक को जाती है. तो इट इज़ अ लॉन्ग चेन एंड इट टेक्स अ फ्यू वर्किंग डेज टू क्लियर अ ट्रांजैक्शन. ठीक है, ब्लॉकचेन मीन्स देयर आर नो इंटरमीडियरीज. ठीक है, इफ आई एम मेकिंग अ ट्रांजैक्शन, आई एम पर्सन A is transferring money to person B, it just happens. it's in an It instant. just happens in an instant. in an instant. ठीक है. So इसमें कोई geographical वो नहीं है, अच्छा, बाउंड्स नहीं है. अच्छा, दूसरा जो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग वो है जिसमें इसको आजकल कोशिश कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट कर लें, वो सप्लाई चेन सिनेरियो. जो भी इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल हमें फूड आती है, वी डोंट नो वेयर दिस फूड ओरिजिनेटेड फ्रॉम, when it was taken out by the farmer and which route it followed, exactly. कितने दिनों में आई है, कितने दिन पुरानी है, ये Shelf life कितनी सारी है, की ठीक सारी है. चीज़ें. ठीक है, With blockchain, every step is monitored and recorded in an immutable way. ठीक है, तो जो चीज़ प्रोडक्ट जहाँ से ओरिजिनेट हुई, जहाँ से होके जिस इन्वायरमेंट में एंड कंज्यूमर तक पहुँची है, यू कैन ट्रैक ऑल दैट. अब इसमें आप देख लें कि काउंटरफिट मेडिसिन जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, आप बड़ी आसानी से ट्रैक कर सकते हैं इफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड. जिस तरह लैंड रिकॉर्ड है, ठीक है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आप इम्प्लीमेंट कर दें, यू कांट चेंज लैंड रिकॉर्ड, बिल्कुल. ओनली लेजिटिमेट ट्रांजैक्शंस आर ठीक डन. है,
तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जो कि बेशक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अभी स्टेट बैंक ने जो है वो ठीक है कि आई एम होपिंग कि कोई इस पे वर्किंग हो रही होगी, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन अदर एप्लीकेशन डोमेन्स और हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे कि ट्रांसपेरेंसी इज़ अ कंसर्न और हर मतलब हमेशा से हम सुनते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इज़ अ प्रॉब्लम, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इज़ हियर टू हेल्प। और आई थिंक कि सूनर और लेटर गवर्नमेंट विल स्टार्ट अडॉप्टिंग दिस टेक्नोलॉजी फॉर एटलीस्ट फॉर गवर्नमेंट सेक्टर in public sector organizations. Now we head towards our last question. President Arif Alvi of Pakistan recently has emphasized on the application of AI, which we call artificial intelligence. Tell us, what are you doing in that regard? Right. Artificial intelligence is part of our curriculum in computer science and information technology programs. We also teach artificial intelligence in our master's programs. Achha. People also do research in artificial intelligence. We have actually good faculty members or foreign qualified and or qualified from reputed Pakistani universities. Now we are going a step further. We are launching BS Artificial Intelligence program, and we are developing labs for that. We are developing very good infrastructure, what is called state of the art. We are trying to build that. So not only that our AI graduates or AI students will be able to work on in those labs and learn AI and implement AI solutions, our computing graduates will also be able to benefit from those new labs. So we are modernizing the computer science department. We are investing heavily in the labs and in the human resource. So we will be taking up President's initiative on AI. That's very good. In a very serious way, inshallah. So your department is definitely evolving. We are definitely evolving. We are modernizing the department, and we are adding new infrastructure, new human resource, and new facilities to learn the emerging disciplines such as artificial intelligence. Thank you for giving us time, especially in your busy schedule. बहुत शुक्रिया आपका आने का. Thank you. Stay tuned and we'll be back soon. Allah Hafiz.